स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, इसके पीछे लेक्चर में हम लोगों ने एल्काइन के डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी किया, जैसे कि एडिशन रिएक्शन, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। अगर हम एल्काइन के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। तो अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन की बात करते हैं तो फर्स्ट हम बात कर सकते हैं कि अगर हम एल्काइन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबक्शन कराते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम एल्काइन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया एसिटिलीन। तो अगर हम एसिटिलीन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दें, जलाएं, तो हमको मालूम है कि जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं जब उनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उस हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट कार्बन जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रिलीज हो जाता है और हाइड्रोजन जो होता है वह H2O बना लेता है और प्लस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो जब हम एसिटिलीन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो ये जो एसिटिलीन जो होता है वो लुमिनस येलो सूटी फ्लेम के साथ क्या करता है, बर्न करता है। किसके साथ? लुमिनस येलो सूटी फ्लेम के साथ बर्न करता है। लेकिन जब इसी एसिटिलीन को क्या करते हैं कि हाई प्रेशर पे बर्न करते हैं, प्रेशर को बढ़ा करके बर्न करते हैं, तो फिर ये ब्लू फ्लेम के साथ क्या करता है, बर्न करता है और अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, रिलीज करता है। करीब करीब 3000 केल्विन टेम्परेचर बढ़ जाता है जब हाई प्रेशर पे हम एसिटिलीन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। और इसीलिए इसका यूज जो है हम लोग वेल्डिंग पर्पज में करते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग पर्पज में हम लोग एसिटिलीन गैस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हाई प्रेशर पे हम एसिटिलीन गैस को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जिससे कि क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिलीज होती है। करीब करीब 3000 केल्विन टेम्परेचर बढ़ जाता है सराउंडिंग का, और वह क्या करता है, उस मेटल को क्या कर देता है, ठीक है, जिस मेटल के प्रेजेंस में एसिटिलीन गैस को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, तो वो मेटल क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। दूसरा इसका ऑक्सीडेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं, हम लोग एल्काइन को बर्न कर सकते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम जो यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वह क्या यूज करते हैं, या तो हम कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 यूज कर सकते हैं, या हम क्या यूज कर सकते हैं, हॉट एंड कॉन्क KMnO4 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के प्रेजेंस में यह डिफरेंट टाइप का क्या देता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है। ठीक है, अगर हम इसमें पहला बात करते हैं, ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, तो हम ये कहते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, तो कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 के प्रेजेंस में अगर हम इस एसिटिलीन का या एल्काइन का हम कंबक्शन करें तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है। तो पहले समझिएगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एल्काइन है RC1CH, ये हमारे पास कोई एल्काइन है, और इस एल्काइन का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 के प्रेजेंस में। तो देखिए क्या होता है, यहां पर होता यह है कि अगर एल्काइन कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, अगर एल्काइन कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है,
तो ये बना लेता है कार्बोक्जिलिक एसिड। क्या बना लेता है? कार्बोक्जिलिक एसिड बना लेता है। ठीक है। और अगर यहां पर अगर एल्काइन कार्बन के साथ कोई एल्की ग्रुप अटैच है तो ये क्या बना लेता है? कीटोन बना लेता है। क्या बना लेता है? कीटोन। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये बना लेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। देखिए चूंकि इसके पास क्या है? हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन किस में चला जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। और इस कार्बन के पास सिर्फ एल्की ग्रुप है, तो ये केस में कन्वर्ट हो गया कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल लेकर के इसको देखते हैं। अगर हम एग्जांपल लेकर के इसकी बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। और अगर मैं इस एसिटिलीन का ऑक्सीडेशन करता हूं कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 के प्रेजेंस में, तो आप क्या देख रहे हैं? इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये क्या बना लेगा? C डबल बॉन्ड OH, और इधर भी क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। मतलब हम इसको कर सकते हैं एट सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? N1,2 डाई ओइक एसिड बन गया। इसी का कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है? ऑक्जेलिक एसिड नाम है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर यहां पर इस हाइड्रोजन को हटा करके अगर मैंने CH3 लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड CH और फर्दर मैंने ऑक्सीडेशन कराया, तो देखिए इस कार्बन के पास चूंकि एल्की ग्रुप है तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पर सिर्फ C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, कार्बनिक ग्रुप आ जाएगा, कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा। और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो ये क्या बना लेगा? C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। ठीक है। अगर इसके IUPAC नेम की बात करें तो देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, कीटोनिक ग्रुप भी है। तो हमको मालूम है कि हाई प्रियोरिटी फंक्शन ग्रुप ऑर्डर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसकी प्रियोरिटी हाई है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 ऑक्सो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? N1 ओइक एसिड। नाम क्या आ जाएगा इसका? 2 ऑक्सो प्रोपेन ओइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड 1। ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर बताइएगा, इसका IUPAC नेम लिख बताइएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है। तो अगर मैंने ले लिया क्या? ब्यूट टू आइन ले लिया और इसका मैंने कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया, तो बताना आपको है कि प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा। ठीक है। तो ये बात हो गई कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। और अगर मैं यही ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में कराता हूं? हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 के प्रेजेंस में। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट एंड कॉन्क KMnO4 के प्रेजेंस में अगर मैं कराऊं तो देखिए यहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है? तो यहां पर प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एल्काइन है। ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है? एल्काइन है। और इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कराता हूं किसके प्रेजेंस में? हॉट एंड कॉन्क KMnO4 के प्रेजेंस में, तो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। चूंकि यहां हॉट एंड कॉन्क है मतलब यहां पर कंसंट्रेटेड है। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि यहां पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ये पूरा का पूरा बॉन्ड ही ब्रेक कर जाता है। और जिस एल्कीन कार्बन के पास एल्की ग्रुप होता है, ठीक है, जिस एल्काइन कार्बन के पास क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है। तो ये चला जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, RC डबल बॉन्ड OH। और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है वह ब्रेक करने के बाद क्या बना लेता है? H2O CO2, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो देखिए इसके पास क्या है? इसके पास एल्की ग्रुप है, तो ये प्रोडक्ट क्या बना लेगा? RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। और इसके पास चूंकि हाइड्रोजन है तो ये सिर्फ क्या बनाएगा? CO2 और प्लस क्या बना लेगा? या
H2O। चलिए इसको एक बार समझते हैं हम लोग, है ठीक है, एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एल्काइन है एसिटिलीन, ठीक है, इसका मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया हॉट एंड कॉन्क KMnO4 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा। अब इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, यहां पर ये भी कार्बन बना लेगा क्या, CO2 प्लस H2O, और ये भी कार्बन क्या बना लेगा, CO2 प्लस H2O। मतलब आपको 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल वाटर के मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं यही एल्काइन में लेता हूं प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और मैं इसका ऑक्सीडेशन करा देता हूं हॉट एंड कॉन्क KMnO4 के प्रेजेंस में, तो बॉन्ड यहां से ब्रेक करता है। अब देखिए इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो ये कार्बन क्या बना लेता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OH। देखिए इस कार्बन के पास अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ एल्की ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, तो ये आपका बना लेता है क्या, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बना लिया, इथेनोइक एसिड या क्या बना लिया, एसिटिक एसिड बना लिया। और इसके बाद चूंकि हाइड्रोजन है, तो ये क्या बना लिया, CO2 और प्लस क्या बना लिया, H2O बना लिया, CO2 और प्लस क्या बना लिया, H2O बना लिया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हॉट एंड कॉन्क KMnO4 के प्रेजेंस में एल्काइन का क्या करा सकते हैं, ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर आप कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 लेते हो, ठीक है, तो कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 के प्रेजेंस में अगर एल्काइन कार्बन के पास एल्की ग्रुप है, तो वह कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा, और कार्बन के पास हाइड्रोजन है एल्काइन कार्बन के पास, तो वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर ये पूरे मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के सेपरेट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप हॉट एंड कॉन्क KMnO4 लेते हो, तो एल्काइन कार्बन के पास अगर एल्की ग्रुप है, तो वह कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, और अगर हाइड्रोजन है तो H2O प्लस CO2 बनाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में एक लास्ट का ऑक्सीडेशन है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जैसे देखिए समझिएगा, अगर ये हमारे पास कोई एल्काइन है, ठीक है, और इसका अगर आप ओजोनोलिसिस कराते हैं O3 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि एज अ सॉल्वेंट है, आप चाहे तो यहाँ क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं, चाहे तो आप मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2 भी ले सकते हैं। और यहां पर चलिए इसको मैं 2 स्टेप रिएक्शन में समझाता हूं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है यहाँ पे कि RCCH, और यहां से 2 पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, ऊपर एक ऑक्सीजन और नीचे 2 ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, और ये बना लेता है क्या, ओजोनाइड। क्या बना लेता है, ओजोनाइड। और अगर मैं इसका रिडक्शन करा देता हूं जिंक प्लस H2O के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है जिंक ऑक्साइड बन के निकल जाता है, ये ऑक्सीजन जो है वो जिंक ऑक्साइड बन के निकल जाता है, और फिर ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो जब ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला कार्बन जब ये वाला ऑक्सीजन जब इससे इस ऑक्सीजन से बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए क्या बना लेता है, RC, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O और H, ये बन जाता है कंपाउंड। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं हम लोग हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एसिटिलीन को ही ले लेते हैं, सबसे सिंपल एल्काइन एसिटिलीन। अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस कराऊं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं O3 प्लस CCl4 और दूसरे पे क्या आ जाएगा, जिंक प्लस H2O। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए तो HC, ठीक है। अगर ओवरऑल देखिए इस रिएक्शन को, ओवरऑल रिएक्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए तो इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड टूट गया और एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे और एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे जुड़ गया, यही हुआ है ना ओवरऑल। इसको देखिए ध्यान से, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ और एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ गया है।
तो वही सेम काम यहाँ पर भी क्या करना है कि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड तोड़ करके एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ देंगे और मिल गया हमारा क्या, ध्यान दीजिएगा क्या मिल जाएगा हमारा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा एथ सिंगल बॉन्ड है तो N1,2 डाइगर, इथेन 1,2 डाइगर। ऐसे मान लीजिए कि अगर मुझे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH दे दिया जाए और कहा जाए इसकी ओजोनोलिसिस करा दीजिए, तो क्या होगा बताइए। CH3 C डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन इसको दे देंगे और एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दे देंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर 2 फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, एक एल्डिहाइडिक और एक कीटोनिक। तो यहाँ पर जब 2 फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहे हैं तो फिर इनकी नेमिंग करने के लिए आपको पीरियोडिक ऑर्डर ध्यान रखना है। तो एल्डिहाइड की पीरियोडिक ज्यादा होती है किससे, कीटोन से, और जब कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स ऑक्सो। ठीक है, यहां से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, तो नेम क्या आ जाएगा इसका 2 ऑक्सो, 3 कार्बन है तो क्या आ जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N1 अल। ठीक है, 2 ऑक्सो प्रोपेन। ठीक है, टू ऑक्सो, ठीक है, प्रोपेन 1 अल, या इसको हम प्रोपेनल 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोपेनल 1 भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है। ऐसे मान लीजिए आपको साइक्लोहेक्साइन दे दिया जाए, ये लीजिए, इसका ओजोनोलिसिस करना हो तो क्या होगा, यहां से दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे और क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां पे और एक ऑक्सीजन यहां पे जोड़ देंगे, बन गया हमारा प्रोडक्ट। क्लियर है। तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमने ऑक्सीडेशन पहला देखा, कंबक्शन रिएक्शन, हम इसको बोल सकते हैं कंबक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो कंबक्शन रिएक्शन में क्या कहा कि जब हम एल्काइन का कंबक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 मिलता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलता है। अगर स्पेशली अगर हम एसिटिलीन का करा रहे हैं तो यह क्या करेगा कि यह एक लुमिनस येलो सूटी फ्लेम के साथ जलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हाई प्रेशर इसी को करते हैं तो करीब करीब 3000 केल्विन जो है टेम्परेचर राइज करता है, जिसके कारण हम इसका यूज हम लोग वेल्डिंग पर्पज में करते हैं। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कोल्ड एंड डाइल्यूट केमोनोफोर और हॉट एंड कॉम केमोनोफोर। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट केमोनोफोर में क्या कहा कि अगर एल्काइन कार्बन के साथ R अटैच है तो कीटोन और H अटैच है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहां देखिए, यहाँ पर H है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर भी H है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर CH3 है तो कीटोनिक और यहाँ पर H है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर हॉट एंड कॉम केमोनोफोर के प्रेजेंस से बात करते हैं तो अगर एल्काइन कार्बन के साथ एल्किल ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन है तो टू ब्रेक करके क्या बना लेगा H2CO2। ठीक है, और फिर मैंने बोला ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस के प्रेजेंस में, ओजोन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, तो मैंने क्या कहा कि जो 2 पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देंगे और दोनों कार्बन पे क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन जोड़ देंगे, तो हमारा क्या कंपाउंड बन जाएगा, डाई कीटो कंपाउंड बन जाएगा, या हम कह सकते हैं कि डाई कार्बोनिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ओजोनोलिसिस मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन कंप्लीट होता है। इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन का डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर ये एल्काइन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।